जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे कि जावा में सुपर कीवर्ड क्या होता है और उस कीवर्ड को कैसे डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुपर के जावा में 3 बेसिक यूजेस हैं। एक ये है कि सुपर के ज़रिए से आप पेरेंट क्लास के वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर के ज़रिए से आप पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं और सुपर के ज़रिए से आप पेरेंट जो है उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल किया जा सकता है। तो ये 3 यूजेस हैं जो हम अभी देखने जा रहे हैं कि ये कैसे जावा के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं सुपर के कीवर्ड को सुपर के कीवर्ड को हम इन तमाम चीज़ों के कॉल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कोड का वो ओपन कर लूँ। आई थिंक पता नहीं क्या रीज़न है जी। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे इनहेरिटेंस है और इनहेरिटेंस की डिफरेंट क्लासेस हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है ए और इस क्लास ए फिर हमारे पास चाइल्ड क्लास है और ये जो चाइल्ड क्लास है ये एक्सटेंड कर रही है ए को। और फिर हमारे पास है जो है इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है सी जो कि एक्सटेंड कर रही है बी को। अब हम जावा का फर्स्ट यूज़ जिसकी हम बात कर रहे थे कि यूज़ ऑफ सुपर में जो फर्स्ट यूजेस था वो है यूजेस ऑफ वेरिएबल यूजेस। वेरिएबल कॉलिंग कह लें आप, चलें। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास, अगर मेरे पास इस जगह पे एक वेरिएबल है आई और यहाँ चाइल्ड क्लास में भी एक वेरिएबल है आई, या लेट्स सपोज कि अभी मेरे पास जे है और मैं आर में आई और जे की वैल्यू को ऐड करके स्टोर करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आई प्लस जे। तो इस तरह से, यानी कि आई के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पेरेंट क्लास का वेरिएबल है और पेरेंट का वेरिएबल जो है वो चाइल्ड में सेम एज इट इज़ वो अवेलेबल होता है और उसको यूज़ किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होता है कि जब यहाँ पे भी मैं वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ आई। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई प्लस आई तो कंपाइलर को ये बात पता नहीं चलेगी कि ये कौन सा आई है और ये कौन सा आई है। इन दोनों में यानी कि नेमिंग कन्फ्लिक्ट आ गया है और वेरिएबल का जो नेमिंग कन्फ्लिक्ट है उसको रिमूव करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि फॉर रिमूविंग नेमिंग कन्फ्लिक्ट इन जावा। तो नेमिंग कन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए जो पेरेंट का आई है, अब इनमें से कौन सा पेरेंट का आई है वो आपको पता होगा। अगर आप इस आई को पेरेंट का आई कह, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये आई है ये आई दोनों में एक ही बात है अगर हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर फ़र्क भी हो तो हम उसके साथ कीवर्ड यूज़ कर देंगे सुपर। सुपर डॉट आई का मतलब ये है कि पेरेंट क्लास का आई और सिंपल आई का मतलब ये है कि उसका अपना आई। तो इस तरह से हम सुपर के ज़रिए पेरेंट क्लास के वेरिएबल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा यूज़ हम के कॉलिंग ऑफ मेथड्स। अब आम तौर पे जब हमने ओवरराइडिंग की हुई होती है, लाइक यहाँ पे मैंने पब्लिक सम का एक फंक्शन बनाया हुआ है और उसकी कोई भी लॉजिक है, मैं यहाँ पे उस लॉजिक की तरफ नहीं जाना चाहता, कुछ भी XYZ कोड है, और यही सम का फंक्शन मैंने चाइल्ड क्लास में दोबारा डिफाइन कर दिया है। एक सिंगल व्यू में लाने के लिए मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ जी। ये हमारे पास
एक पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। सम का फंक्शन पेरेंट क्लास में भी मौजूद है और चाइल्ड क्लास में भी मौजूद है। इस जगह पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी का कंस्ट्रक्टर होता, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी पब्लिक बी, और इस बी के कंस्ट्रक्टर से मैं सम का फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे मैं कॉल यहाँ बाहर कॉल क्यों नहीं किया, तो आपको पता है कि विद इन द क्लास आउटसाइड द फंक्शन सिर्फ ये काम किया जा, एक्चुअल में ये जो काम है ये भी नहीं किया जा सकता, इसको भी किसी न किसी फंक्शन में या किसी कंस्ट्रक्टर की बॉडी में होना चाहिए, जस्ट डिक्लेरेशन। तो इसलिए फंक्शन कॉलिंग भी आपकी नहीं हो सकती, तो मैं कंस्ट्रक्टर की बॉडी में रहते हुए फंक्शन कॉल कर सकता हूँ ये। तो ये जो सम का फंक्शन कॉल हो रहा है ये वाला सम कॉल हो रहा है ये। और अगर मैं यहां से नहीं, मैं चाहता हूं नहीं ये वाला सम ना कॉल हो, पेरेंट का सम कॉल करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा सुपर डॉट सम। लेकिन अगर यहां सम ना होता तो फिर मुझे सुपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं सम कॉल कर रहा हूं तो सम एक ही अवेलेबल है जो पेरेंट का था और वही अवेलेबल होगा। तो सुपर के ज़रिए से पेरेंट क्लास का जो सम का फंक्शन है वो कॉल किया जा सकता है। लेकिन अब एक और सिनेरियो देखें कि मैं यहाँ पे मैंने ये बना दिया है और ये जो सी चाइल्ड है यहाँ पे भी मैं सम का फंक्शन बना देता हूँ जी। तो अब अगर मैं यहाँ से जिस तरह सम कॉल करूँगा तो वो तो ये अपना सम कॉल हो जाएगा। अगर सुपर डॉट सम कॉल करूँगा तो पेरेंट का सम, इसका पेरेंट कौन है बी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि ए का सम कॉल करूं तो नहीं हो सकता कॉल। सुपर के जरिए से जस्ट इमीडिएट जो पेरेंट है उनकी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह केस ये आई की सूरत में भी है, ये भी आई है और ये भी आई है, और यहाँ भी अगर मेरे पास एक वेरिएबल होता आई और मैं ये चाहता हूँ कि मैं सुपर के ज़रिए से सिंपल आई लिखूँ तो ये आई इसका अपना है, सुपर डॉट आई लिखूँ तो वो उसका पेरेंट का आई है, और शायद हमारा माइंड ये कहता है कि सुपर डॉट आई लिख के हम उसके पेरेंट जो है ग्रैंड पेरेंट का आई वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। सुपर के ज़रिए से जस्ट इमीडिएट पेरेंट जो है उनके वेरिएबल और फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तीसरी चीज़ हम देखते हैं जी, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग जी, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, सॉरी एक कंस्ट्रक्टर है पब्लिक ए, ये कंस्ट्रक्टर है जी मेरे पास। और इसी तरह का एक कंस्ट्रक्टर जो है वो मेरे पास यहाँ बी क्लास के अंदर भी है, ये बी का कंस्ट्रक्टर है। अब देखें अगर मैं यहाँ से यानी कि बी क्लास से कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता हूँ, याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल करने का के जो दो मेथड हैं उनमें से एक ये है कि वाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, लाइक मैं बी ओ बी इक्वल टू न्यू बी। और उसके अलावा अगर आप कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये जो है बाय यूजिंग सुपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके ज़रिए से जस्ट पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है। तो यहाँ पे रहते हुए अगर मैं पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहता हूँ तो एक आम ख्याल ये आता है कि हम यूँ यूज़ कर लें, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाय नेम आप कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉल कर सकते हैं जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, अदरवाइज आप कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं लेंगे, आप लिखेंगे सुपर, जिसका मतलब ये होगा कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफ़ॉल्ट, क्योंकि पैरामीटर मैंने नहीं पास किए। तो अगर मैं यहाँ पैरामीटर पास कर देता लाइक 5, तो यहाँ पे जो 1 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर होता वो कॉल हो जाता। हो सकता है कि यहाँ पे अगर मेरे पास इस तरह का कोई कंस्ट्रक्टर होता जो एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो यहाँ से वो कंस्ट्रक्टर कॉल, और अगर ये ना होता और मैं यूँ से एक पैरामीटर पास करता तो फिर एरर आता कि देखें जी आप एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करने का कह रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टर वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। लेकिन
एक और बहुत जो गौर तलब बात है कि ये जो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है ये आप कंस्ट्रक्टर की बॉडी में ही रहते हुए कॉल कर सकते हैं। यानी कि ये जो सुपर का कीवर्ड है इसको मैं यहाँ पे किसी और फंक्शन की बॉडी से नहीं कॉल कर सकता, या क्लास कहीं से भी नहीं कॉल किया जा सकता। कंस्ट्रक्टर की बॉडी में रहते हुए ही आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। और फिर मजीद लिमिट भी ये है कि कंस्ट्रक्टर की बॉडी की फर्स्ट लाइन, यानी कि अगर यहाँ पे मैं यूं कहूँ कि ये लिखा हो तो एरर आएगा। अगर आप कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं सुपर के ज़रिए से तो वो कंस्ट्रक्टर की बॉडी की फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ से आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग थी। अब देखें एक और बात जो मैं आपको बताता चलूं कि अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये हमारे पास बी है वो भी खाली है और सी क्लास भी खाली है, ये तीनों क्लासेस हैं जी, ये खाली हैं, कोई इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है। और मैं मेन क्लास में रहते हुए मेन क्लास को मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये कहीं और भी बनाई जा सकती है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर नोटपैड का एक और इंस्टेंट ओपन हो जाए, कैसे ओपन होगा जी नोटपैड का एक और इंस्टेंस, यहाँ शायद वो मुझे ओपन करने की इजाज़त दे दे। चलो ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, पहले वाला नोटपैड मेरे पास ये जी। तो अब यहाँ से मेरे पास अगर मेन क्लास है पब्लिक क्लास टेस्ट और इस टेस्ट क्लास में मेन फंक्शन भी है, उसका पूरा सिंटैक्स आपको पता ही है। यहां से मैं अगर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो याद रखिएगा हो क्या रहा है। सी का जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो सी के कंस्ट्रक्टर से यहां से यूं समझ लें इसकी पहली लाइन में ये लाइन लिखी हुई है और इसकी फर्स्ट लाइन में भी ये लाइन लिखी हुई है। अगर उसका पेरेंट है तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मैं कोई मैसेज प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए और बी और सी, तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगी। देखिए यहां से कॉल हो रहा है इधर सी का कंस्ट्रक्टर, सी प्रिंट नहीं होगा। पहली लाइन से क्या कॉल हो रहा है पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, बी प्रिंट नहीं होगा, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब यहाँ पे पहले ए प्रिंट होगा, जब ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर की बॉडी कंप्लीट होगी फिर यहाँ पे आएगा, फिर बी की बी प्रिंट होगा और फिर सी प्रिंट होगा। तो ये कन्फ्यूजन आमतौर पे हमें रहती है कि जी सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो सी का मैसेज प्रिंट होगा, ऐसा नहीं है। और फिर ये बात भी याद रख, मैंने ये नहीं लिखा हुआ, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, ये देख लें ये इस सूरत में है तो भी पहले ए प्रिंट होगा फिर बी और फिर सी। कैसे सीक्वेंस आप याद रखिएगा कि ये सी का कंस्ट्रक्टर है और ये यहाँ से मैं सी का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा इस जगह पे, यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा बी के पास और यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा ए के पास। अब ए की बॉडी सबसे पहले ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे आएंगे दूसरे नंबर पे ये मैसेज प्रिंट होगा और फिर तीसरे नंबर पे ये मैसेज प्रिंट होगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का ये सीक्वेंस भी हमें क्लियर होना चाहिए।